हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ कुछ डेटा हमारे सामने आए हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि बैंकों के द्वारा रियल इस्टेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा लेंडिंग किया जा रहा है, जिससे ये पता चलता है कि जो पूरा रियल इस्टेट सेक्टर है उसमें ग्रोथ हो रहा है। आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है ये। यहाँ पे बैंक का जो क्रेडिट आउटस्टैंडिंग है रियल इस्टेट के ऊपर, वो जुलाई के महीने में 28 ट्रिलियन रिकॉर्ड किया गया है, ये बताया जा रहा है। और देखिए जब हम बात करते हैं रियल इस्टेट की, तो इसमें हाउसिंग सेगमेंट आता है और कमर्शियल रियल इस्टेट आता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाउसिंग एज वेल एज कमर्शियल रियल इस्टेट के अंदर बैंक के द्वारा जो क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है उसमें 38% का एनुअल ग्रोथ देखा गया है। और ये कितना रिकॉर्ड किया गया है? जुलाई के महीने में 28 लाख करोड़ रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें हाउसिंग के लिए, हाउसिंग इंक्लूडिंग जो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर हाउसिंग लोन वगैरह दिया जाता है, तो उसके अंदर जो क्रेडिट आउटस्टैंडिंग है उसमें 37.4% का एनुअल ग्रोथ देखा गया है। और ये रिकॉर्ड किया गया है 24.28 लाख करोड़ जुलाई के महीने में। इसके बाद यहाँ पे जो कमर्शियल रियल इस्टेट है उसके अंदर क्रेडिट आउटस्टैंडिंग में 38.1% का ग्रोथ देखा गया है और ये रिकॉर्ड किया गया है 4.07 लाख करोड़। और देखिए ये जो पूरा डेटा है, ये डेटा हमारे सामने आया है आरबीआई डेटा ऑन सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट जुलाई 2023 के नाम से। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे कहा गया है कि जो कमर्शियल ऑफिसेस का नीड है वो कोविड-19 के समय में बहुत कम हो गया था। कोविड-19 के बाद भी ये काफ़ी कम था क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम के जरिए अपना काम कर रहे थे। तो यहाँ पे अब ये कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन है, जो माहौल है वो अब नॉर्मल हो रहा है और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वापस से ऑफिस में जा कर के काम कर रहे हैं, जिसके वजह से जो गुड क्वालिटी कमर्शियल ऑफिसेस है उसका डिमांड बढ़ रहा है। उसका बढ़ा हुआ डिमांड जो है इस साल के अंदर देखा गया है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे बताया जा रहा है ऑल इंडिया हाउसिंग प्राइस इंडेक्स के बारे में। तो ऑल इंडिया हाउसिंग प्राइस इंडेक्स के अंदर जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 5.5% रिकॉर्ड किया गया इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में ये 4.6% रिकॉर्ड किया गया था। और अगर आप पिछले साल सेम क्वार्टर में देखेंगे तो ये 3.4% रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2022 में जो हाउसिंग सेल्स हैं टॉप 7 सिटीज़ में, उसमें 54% का इंक्रीज देखा गया था अगर इसको आप कंपेयर करते हैं 2021 से। और यहाँ पे अगर हम 2023 के अंदर देखें तो जनवरी से जून का जो भी डेटा हमारे पास है उससे ये पता चल रहा है कि जो हाउसिंग सेल्स है वो 2022 में जितना हुआ था उसका 63% अभी ही रिकॉर्ड हो गया है। तो यहाँ पे जो होम लोन इंटरेस्ट रेट है उसमें इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो डिमांड है वो कम नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। और यहाँ पे देखिए आपको पता होगा कि अभी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ था। तो जो इतना बड़ा नंबर हमारे सामने आया है कि जुलाई के महीने में जो बैंक का क्रेडिट आउटस्टैंडिंग है रियल इस्टेट के ऊपर वो 28 लाख करोड़ रुपया देखा गया है। तो ये जो इतना बड़ा नंबर हमारे सामने आया है, तो कहीं ना कहीं ये जो मर्जर हुआ था एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का, उसके वजह से आया है। तो यहाँ पे अगर आप मर्जर के इम्पैक्ट को हटा करके देखेंगे तो फिर भी अगर कमर्शियल रियल इस्टेट में देखेंगे तो जो लेंडिंग है उसमें 12% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया है और हाउसिंग लोन्स वगैरह में 13% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में है, जो कि काफ़ी अच्छा कंसीडर किया जाता है। और यहाँ पे जो डबल डिजिट में ग्रोथ देखा जा रहा है उसके पीछे क्या रीज़न है? तो उसके पीछे रीज़न है कि जो घरों का डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और उसके वजह से जो घरों का सेल्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये सारी बातें यहाँ पे कही गई हैं। आई होप आपको जितने सारी भी चीज़ों को हमने डिस्कस किया वो समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।